हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम तेजस मार्क टू की बात करने वाले हैं। जो भी अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं एरो इंडिया में, उनको हम कंपाइल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस हमारी होनी चाहिए इस प्रोग्राम से और ये प्लेटफॉर्म एक्चुअल में कहाँ पर स्टैंड करेगा। तो पहले हम टाइमलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट में जो टाइमलाइन दी जा रही है उसके हिसाब से इस एयरक्राफ्ट की कोई रोल आउट सेरेमनी नहीं रखी जाएगी। इसकी डायरेक्ट फर्स्ट राइट होगी, जिसके लिए जो इंजन फायरिंग है ये पहली बार सितंबर अक्टूबर 2025 के अराउंड प्लान करी गई है और जो फर्स्ट फ्लाइट है ये दिसंबर 2025 या फिर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में प्लान्ड है। टेस्टिंग पीरियड यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि कई टेस्ट जो है एडवांस टेस्टिंग टेक्निक्स को लेकर ग्राउंड पे ही कर लिए जाएंगे, तो वो पीरियड हम कट शॉर्ट करने में सक्षम होंगे और इस लिहाज से मानकर चला जा रहा है कि 2027 एंड या फिर 2028 तक जितनी भी टेस्टिंग है वो खत्म हो जाएगी और एयरक्राफ्ट उसके बाद डायरेक्टली प्रोडक्शन में जा सकता है। तो तेजस मार्क टू के LRUs को डेवलप किया जा चुका है, कई एरो इंडिया में डिस्प्ले भी किए गए थे। बाकी जो वेपन फायरिंग ट्रायल्स हैं वो इवन नेक्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो सकते हैं। तो 2028 जो है ये सर्विस इंडक्शन की टाइमलाइन मानकर चली जा रही है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है ये 25 एयरक्राफ्ट पर ईयर को हम अप्रोच कर पाएंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि तेजस मार्क टू का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूलर है, तो ये एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में तो हेल्प करेगा ही। बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स के पार्टनरशिप है उनकी वजह से प्रोडक्शन स्पीड और स्केल दोनों हम फास्ट रखने में सक्षम होंगे। बाकी मेंटेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मॉड्यूलर डिज़ाइन एक प्लस पॉइंट एक्ट करेगा और इसकी मेंटेनेबिलिटी रेट जो है ये हायर मिलेगा आपको, तो जो टर्न अराउंड टाइम है वो भी बेटर मिलेगा। बाकी यहाँ पर कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया जाएगा एयरक्राफ्ट हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, जो कि अगेन सर्विसेबिलिटी में और मेंटेनेबिलिटी में एड करेगा। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कुछ फीचर्स यहाँ पर आमका से भी लिए जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कुछ टेक्नोलॉजीज जो हैं जो आमका के लिए डेवलप करी जा रही हैं वो भी यहाँ पर इस्तेमाल होगी। जैसे कि जो रडार वार्निंग रिसीवर है जो कि यूजुअली बाहर रहता है वो इस केस में इंटरनल होगा। बाकी मिशन पेलोड की बात करें तो ये 6.5 टन तक जा सकता है, जो कि तेजस मार्क 1 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट दुगना है। तेजस मार्क 1 का ये 3.5 टन के अप्रॉक्स है। वहीं पर एंड्योरेंस की बात करें मिशन के लिए ये 2 घंटा या फिर 120 मिनट्स के राउंड की है। बाकी अगर आप फेरी रेंज की बात करेंगे तो ड्रॉप टैंक्स के साथ ये 3000 किलोमीटर के अप्रॉक्स की आपको मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी है। बाकी हार्ड पॉइंट्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं जिसको हम विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। अनलाइक तेजस मार्क 1 जिसमें 7+1 हार्ड पॉइंट है, तेजस मार्क 2 में आपको 8 विंग्स पर ही मिल जाएंगे। वहीं पर 3 हार्ड पॉइंट आपको फ्यूसलाज में मिलेंगे, तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पर 11 हार्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जिसमें ये करीबन 8 BVR मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा और ये BVR मिसाइल्स ड्यूल रैक पायलॉन में भी कैरी की जा सकेंगी। तो यहाँ पर जो नंबर है BVR मिसाइल का, जो कि इस केस में असर फैमिली होगी, ये 8 से पुश करके 10 भी किया जा सकेगा। फर्दर अनलाइक तेजस मार्क 1A यहाँ पर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर को भी दिया जाएगा, जो कि किसी भी इंडियन फाइटर प्लेटफॉर्म के लिहाज से दूसरा होगा। पहला जो है ये आपका रफाल में है और यहाँ पर हम इंडियन मेड की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले फाइटर प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। बाकी जो मनोवरेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। जो तेजस मार्क 1 है ये आपका 8G तक पुश कर सकता है, वहीं पर तेजस मार्क 2 ईजिली 9G तक पुश करेगा। बाकी जो उत्तम रडार है ये काफ़ी हद तक आइडेंटिकल होगा मार्क 1 के उत्तम रडार से, जो कि वैसे ही पावरफुल है। फ्यूचर में गैलियम नाइट्राइड अपग्रेड भी सेम रडार में किया जा सकेगा, तो परफॉर्मेंस अगेन वहाँ से बेहतर मिल जाएगी। बाकी EOTS यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर भी शुरुआत से ही इस प्लेटफॉर्म में लग कर आएगा, जिसको डेवलप किया जा चुका है, जो कि खुद 100+ किलोमीटर की रेंज में टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम होगा। कॉकपिट पूरी तरीके से ग्लास है, यहाँ पर लार्ज एरिया डिस्प्ले का यूज़ किया जाएगा जैसे कि दूसरे मॉडर्न 4.5 जन एयरक्राफ्ट में लगे हुए हैं। बाकी साइड स्टिक इसमें दी जाएगी और कंट्रोल यहाँ पर होटास होंगे यानी कि हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक। बाकी हेडसअप डिस्प्ले जो है इसमें UFC पैनल कॉम्पैक्ट होगा और हड जो है ये थोड़ा वाइडर होगा और मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले यूज़ किया जाएगा ये एल्बिट सिस्टम का -5 होगा। तो कुल मिला जुलाकर इस एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है आप किसी भी मॉडर्न 4.5 जन एयरक्राफ्ट से कंपेयर कर सकते हैं। तो कुछ सवाल यहाँ पर थे कि क्या ये ग्रिपिन NG या फिर ग्रिपिन E से बेहतर होगा। इसका जवाब है हाँ। इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कंपेरेटिवली जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है उनसे कम होने वाला है। बाकी जो मेंटेनेबिलिटी और सर्विसेबिलिटी है वो भी लो रहेगी। एक और जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि तेजस मार्क 1A के कंपैरिजन में इसका रडार क्रॉस सेक्शन क्लेम किया जा रहा है फ्रंट से 1/4 होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि तेजस मार्क 1A का RCS भी काफ़ी ज़्यादा लो माना जाता है।
एक्यूरेट नंबर कोई बताता नहीं है, पर मोस्ट लाइकली इसका RCS 0.1 स्क्वायर मीटर के अराउंड होना चाहिए। खैर, ये कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है ये भी जानना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कनाड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो मोस्ट लाइकली कनाड की फिक्स पोजीशन पर ही ये कैलकुलेट किया गया होगा। बाकी तेरेस मार्क 2 में फिक्स्ड रिफिलिंग प्रोब है, लेकिन एडा द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी निकाला गया था टेलीस्कोपिक रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग सिस्टम को लेकर। तो रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग सिस्टम भी यहाँ पर प्लान्ड है, जो अगेन RCS को कम करने का काम करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।